मुस्कुराहट लेके चलो, तूफान भी थम जाएगा। हौसला अगर साथ हो तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 3। चैप्टर 3 ना दो पार्ट में डिवाइड है, एक 3A और एक 3B। 3A में हम एनालाइज करेंगे डिमांड को और 3B में हम एनालाइज करेंगे इलास्टिसिटी को। तो जिन्होंने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करें। और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3A डिमांड एनालिसिस। अभी आप लोग बोलेंगे डिमांड, डिमांड वही ना जो हम लोग कमोडिटी को डिमांड करते हैं, मतलब लेने का इच्छा होता है। हाँ, डिमांड को और क्या कहते हैं? डिमांड, डिमांड को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिजायर कहते हैं। डिमांड को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डिजायर। डिजायर क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है इच्छा, हमारा विश, कोई भी चीज लेने की, उसको इच्छा कहते हैं। अभी डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर मीन्स टू अर्ज, डिजायर मीन्स टू अर्ज, टू बी हैव समथिंग। अब ये डिजायर मीन्स टू अर्ज टू बी हैव समथिंग क्या है? इसका मतलब है आपका कुछ इच्छा हो रही है, कुछ आपके पास हो, कुछ खरीदने का, कुछ आप लेने की इच्छा जाहिर कर रहे हो, ये जाहिर कर रहे हो कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे को ये लेना है, उसको कहते हैं डिजायर। डिजायर मीन्स टू अर्ज टू बी हैव समथिंग, मतलब आपके पास ये चीज हो, ऐसा आपका इच्छा हो रही है। अर्ज का मतलब होता है इच्छा। अभी हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ये तो हो गया ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जो कॉमन लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं डिमांड क्या है। अभी हम लोग देखेंगे जो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं डिमांड को। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स डिमांड को क्या कहता है? डिमांड, डिमांड मीन्स अ डिजायर which have backed by the willingness to a commodity and ability to pay. डिमांड को इकोनॉमिक्स क्या कहता है? डिजायर विच हैव बैक्ड बाय द विलिंगनेस टू अ कमोडिटी एंड एबिलिटी टू पे। इसका मतलब क्या है? विलिंगनेस, आपका इच्छा हो रही है, मतलब आप, मुझे मार्कर खरीदने की इच्छा हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे पास में ब्लू मार्कर होना चाहिए। अभी देखो मैं ब्लू मार्केट खरीदना चाहती हूँ, मेरा इच्छा हो रही है, तो डिजायर। अभी मैं उसको लेना चाहती हूँ, मतलब ये जो ब्लू मार्कर है, ये जो ब्लू मार्कर है, इसको मैं अपने पास रखना चाहती हूँ, खरीदना चाहती हूँ, मतलब विलिंगनेस टू अ कमोडिटी। अब इसका जो रुपीस है 30 रुपए, क्या मैं वो रुपया निकाल कर प्राइस को पे करना चाहती हूँ? हाँ, मैं पे करना चाहती हूँ, तो एबिलिटी टू पे, ये हो गया डिमांड। देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया, तो मेरे पास में ब्लू मार्कर नहीं है, मेरा इच्छा हो रहा है जो ब्लू मार्कर लूं, तो डिजायर, मैं उसको अपने पास लेना चाहती हूँ, मतलब खरीदना चाहती हूँ, विलिंगनेस है मेरे अंदर, मैं उसको लेना चाहती हूँ कमोडिटी को, तो ये कंप्लीट हुआ। अभी उसका जो प्राइस है, जो MRP है, वो मैं उसको पे करना चाहती हूँ, मेरे पास में उतना एबिलिटी है जो मैं पे कर सकूं उसके लिए, तो एबिलिटी टू पे, ये हो गया डिमांड का डेफिनेशन। अभी ना आपके बुक में अकॉर्डिंग टू बेनहम, एक प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स का, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कोई भी कमोडिटी का आप डिमांड कर रहे हो, जो आपका इच्छा हो रही है, वो लो, लेकिन सही टाइम पे, मतलब
जो टाइम पीरियड दिया है उसने, उस टाइम पीरियड में, और जो प्राइस कमोडिटी का है, वो कमोडिटी की प्राइस आप पे करना चाहते हो, उसको डिमांड कहते हैं। अभी डिमांड की फीचर्स है, डिमांड के फीचर्स क्या है, दो है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है और एक टाइम एंड प्राइस से। मतलब डिमांड जो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, किससे, टाइम और प्राइस का। अभी देखो हम लोग ना इसको डिमांड को ना एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, जो डिमांड है क्या। आप लोग तारक मेहता देखते होंगे, उसमें देखो मेहता साहब, एग्जाम्पल लेते हैं। डिजायर, विलिंगनेस, एबिलिटी टू पे। अभी देखो ये जो मेहता साहब है, मेहता साहब, उनका ना इच्छा हो रही है लैम्बोर्गिनी लेने का। अभी देखो मेहता साहब एक मिडिल क्लास है, उनका इच्छा है जो उनके पास ना लैम्बोर्गिनी हो, तो डिजायर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। वो लेना भी चाहते हैं, मतलब वो लैम्बोर्गिनी उनको पसंद है, वो लेना चाहते, उनका इच्छा है जो उनके पास हो, और वो लेना भी चाहते हैं, जो वो खरीदना भी चाहते हैं लैम्बोर्गिनी को। बट आप लोग सोचो, एक मिडिल क्लास, जैसा मेहता साहब का रोल है उस तारक मेहता में, क्या वो, उनकी कैपेसिटी है लैम्बोर्गिनी का प्राइस पे करने का, उनकी हैसियत है वो लेने का, ये एबिलिटी टू पे नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि वो पे नहीं कर पाएंगे उतना रुपया। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो ये देखो डिजायर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो ये डिमांड नहीं कहलाएगी, ये डिमांड नहीं कहलाएगी। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, देखो वहीं पे जेठालाल, जेठालाल एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, उनका इच्छा हो रहा है जो वो अपना मतलब लैम्बोर्गिनी खरीदे, उनका इच्छा हो रहा है जो उनके पास लैम्बोर्गिनी हो, उनकी इच्छा हो रही है, डिजायर हो रही है जेठालाल की। देखो डिजायर सेटिस्फाई हुआ, वो लेना भी चाहते हैं लैम्बोर्गिनी। अगर लेना भी जाते मतलब उनका विलिंगनेस है उनके अंदर में जो वो ले लैम्बोर्गिनी, तो ये देखो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। एबिलिटी टू पे, अभी देखो क्या जेठालाल के पास में उतनी हैसियत है उनकी जो वो पे कर पाए, उनकी वो पे करना चाहते हैं लैम्बोर्गिनी के लिए। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये डिमांड भी हो रही है। अभी देखो जेठालाल, तो ये क्या हो गया जेठालाल वाला केस, ये डिमांड एक्चुअल डिमांड है, बिकॉज वो पे भी करना चाहते हैं और वो विलिंगनेस भी है उनके अंदर में जो वो लैम्बोर्गिनी ले, और उनकी इच्छा भी है तो उनके पास में लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए। अभी वहीं पे अय्यर भाई, अय्यर, अभी बबीता जी जो है, बबीता जी की इच्छा है जो वो लैम्बोर्गिनी ले, लेकिन अय्यर भाई उनकी इच्छा नहीं है जो वो उतना रुपया अय्यर मतलब उस पे खर्च करे लैम्बोर्गिनी पे, उससे वो कुछ और करना चाहते हैं। तभी देखो बबीता जी, बबीता जी की डिजायर क्या है जो वो लैम्बोर्गिनी एक ले ले, तो यहाँ पे डिजायर हो रही है। और विलिंगनेस टू कमोडिटी, मतलब वो लेना भी चाहते हो लैम्बोर्गिनी को, यहाँ पे विलिंगनेस भी हो रहा है। एबिलिटी टू पे, अय्यर भाई उतना पे भी कर सकते हैं अपने बबीता जी के लिए, तो ये देखो वो पे भी कर रहे हैं। ये हो गया डिमांड, बट ये डिमांड क्या अय्यर भाई की कहलाएगी, बिकॉज वो अपनी वाइफ के लिए ले रहे, वाइफ के डिमांड पे ले रहे, तो ये डिमांड किसकी होगी, उनकी वाइफ की, मतलब बबीता जी की, अय्यर भाई की नहीं होगी। तो ये बबीता जी की डिमांड हो रही है। अभी देखो ये केस, देखो हमने कैसे समझा इसको तारक मेहता के कास्ट से। ये मेहता साहब, उनका इच्छा थी लैम्बोर्गिनी लेने की और उन्होंने लिया भी, फिर बबीता लिया नहीं, और बबीता जी उनकी इच्छा थी, अय्यर भाई ने पे किया, बट ये डिमांड अय्यर भाई की नहीं कहलाएगी, बबीता जी की कहलाएगी,
क्योंकि बबीता जी पे करना चाहती है, पे कर भी लेगी। और जेठालाल, जेठालाल का तो फुल सेटिस्फेक्शन हुआ है इसमें डिमांड में। तो ये डिमांड की डेफिनेशन है, हमने एग्जांपल के साथ समझा है। अभी हम लोग देखेंगे डिमांड स्केड्यूल क्या है। डिमांड स्केड्यूल, अभी देखो ये डिमांड शेड्यूल जो है ना, वो बेसिकली ना एक रिप्रेजेंटेशन है टैबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो स्केड्यूल होता है ना, वो रिलेशनशिप दिखाता है किसकी, प्राइस की, मतलब कमोडिटी की प्राइस की, और वही कमोडिटी की डिमांड की, जो उनका रिलेशनशिप क्या है। तो ये क्या है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। और ये क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मतलब किसी भी कमोडिटी की प्राइस और उसका डिमांड क्या है, ये एक स्केड्यूल में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जो ये स्केड्यूल बनाते कैसे। ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ना प्राइस एक्स, मतलब एक्स जो है एक वेरिएबल है, वो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग ना जब भी डिमांड स्केड्यूल बनाओगे, अगर कमोडिटी का नेम नहीं दिया रहेगा तो आप क्या लोगे, अपने एक्स को लोगे, मतलब ये एक एक्स का वेरिएबल को लेंगे। तो ये एक्स जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया। अभी मैंने एग्जांपल ले रही हूँ, 50, 40, 30, 20 एंड 10, ये अपना प्राइस है। अभी देखो मैं ही जब मार्केट में जाती हूँ ना, तो ज्यादा प्राइस देखती हूँ ना, तो वो कमोडिटी को कम खरीदती हूँ। बेसिकली सब यही करते हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, जो भी होंगे जिनको वो प्राइस ज्यादा लगेंगे, तो अगर 2 किलो लेने वाले रहेंगे तो वो बदले में 1 किलो ही लेंगे। आप ही जब मार्केट में जाओगे, कोई भी कमोडिटी, अनियन ले लो जो 100 रुपए का रहता है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हम ना 1 किलो लेते, आधा किलो लेते, ऐसे लेते हैं, कमोडिटी को डिमांड ऐसे करते। तो ये देखो 50, यानी कि यहाँ पे मैंने 1 kg खरीदा, 40 प्राइस कम हुई, मैंने डिमांड को ज्यादा कर दिया, फिर प्राइस कम हुई, डिमांड को ज्यादा कर दिया, प्राइस कम हुई, डिमांड ज्यादा कर दी। ये है मेरा डिमांड स्केड्यूल। अभी देखो डिमांड डिमांड भी ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, और एक होता है मार्केट डिमांड। अभी देखो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड मतलब सिंगल पर्सन का डिमांड, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्सन का डिमांड, जैसे कि मैं हो गई तो मेरा डिमांड सिर्फ। और मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड होता है पूरे मार्केट में जो डिमांड हो रही है वो कमोडिटी का, उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल, मैं टमाटर लेने के लिए कल बाजार गई थी, तो मैंने देखा वहां पे मेरे साथ साथ ना बहुत लोग थे जो टमाटर का डिमांड कर रहे थे टमाटर शॉप पे। अभी देखो वो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सन का डिमांड जा रहा है टमाटर के लिए, ये हो गया मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो डिमांड कर रही है, उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। और इंडिविजुअल डिमांड, जो एक सिंगल पर्सन डिमांड कर रही है कमोडिटी को, उसको इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। अभी मैं जो ये स्केड्यूल बनाई हूँ ना, अभी ये है इंडिविजुअल का। ये देखो मैंने 50 रुपए में 1 किलो खरीदी, फिर जैसे ही रेट कम हुआ वैसे मैंने अपनी डिमांड को क्या की, ज्यादा कर दी, 2 किलो खरीद ली, फिर कम हुआ तो 3 किलो खरीदी, फिर कम हुआ तो 4 किलो खरीदी, फिर कम हुआ तो 5 किलो खरीदी। ये क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे अपना प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे अपना डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, मतलब उल्टा रिश्ता दिखाता है। डिमांड का और प्राइस का ना हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा हो रही है तो डिमांड कम होगी।
अभी ना इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस जो है ना हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाता है, डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, और ये वाई एक्सिस हमेशा प्राइस को शो करता है। दस, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5। अभी देखो 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg एंड 5 kg। अभी मैं ना इसको प्लॉट करूंगी। ये देखो 1 kg पे प्राइस मेरा कितना था 50, फिर 2 kg पे कितना हो गया 40, फिर 3 kg पे कितना हो गया 30, एंड 4 kg पे 20, 10 kg और 5 kg पे 10। अभी इस सारे पॉइंट को ना हम ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। ये अपना डीडी है, मतलब डिमांड कर्व है। हम जो अभी बनाए ग्राफ उसको क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। अभी देखो डिमांड कर्व कैसे दिखा रहा है अपना, देखो ऊपर साइड क्या है अपना लेफ्ट हैंड और नीचे साइड राइट हैंड। तो हम क्या कहेंगे, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है बट लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से जा रहे हैं ना राइट। ये देखो मेरा हाथ ये कौन सा है, ये लेफ्ट है और ये साइड राइट है। मेरा ऊपर से नीचे जा रहा है, उल्टा जा रहा है, देखो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये जो उल्टा हो रहा है ना इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट स्लोप हो रहा है बट डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब डिमांड जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है और इसको हम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड हो रहा है स्लोप। तो ये डिमांड कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। और इसमें हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, जब हमें एग्जाम में पूछा जाएगा ना इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाओ या फिर डिमांड शेड्यूल बनाओ, तो हम इसको ना एक्सप्लेन करेंगे। जो ये जो है जैसे जैसे अपना प्राइस ज्यादा हो रही है वैसे वैसे अपना डिमांड कम हो रही है, या फिर जैसे जैसे हमारा प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे हमारा डिमांड ज्यादा हो रही है। तो हम ये सारे चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। जो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड को, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी की प्राइस को, मतलब कमोडिटी की प्राइस को। फिर हम बता सकते हैं, जो देखो जैसे हमारा प्राइस ज्यादा है वैसे हमारा डिमांड कितना है, कम है। जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे हमारा डिमांड ज्यादा हो रही है। ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड। अभी हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड की स्केड्यूल कैसे बनता है। ये देखो जब हम मार्केट डिमांड की स्केड्यूल बनाएंगे, जैसे कि आपको मैंने बोला था ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो डिमांड करते हैं उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। अभी मार्केट में ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, तो मैंने एग्जांपल लिया है, पर्सन ए कंज्यूमर है, पर्सन बी कंज्यूमर है, पर्सन सी कंज्यूमर है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, प्राइस बनाएंगे। अभी देखो ये प्राइस जो मैं बना रही हूँ उसके साथ साथ मैं ना इन तीनों का डिमांड भी लिखती जाऊंगी। ऐसा एक एग्जाम्पल है, जो प्राइस ए, मतलब ए जो है 50 रुपीज में, कंज्यूमर ए जो है 1 kg खरीद रहा है, बी 2 kg खरीद रहा है, सी 3 kg खरीद रहा है। यहाँ पे ए 2 खरीद रहा है, ये 3 खरीद रहा है, ये 4 खरीद रहा है, ये 3 खरीद रहा है, ये 4 खरीद रहा है, ये 5 खरीद रहा है, ये 4, 5, 6, 5, 6, 7, ऐसा ना। और फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों कंज्यूमर का जो डिमांड है उसको ना सम कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये देखो
1 + 2 3, 3 + 3 6, 5 2 + 3 5, 5 + 4 9, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 6 + 5 11, 11 + 7 18। ऐसा ना एज्यूम करते हैं हम, जो हमारा जो प्राइस 50 था तब कंज्यूमर ए जो है उनकी कैपेसिटी सिर्फ 1 केजी खरीदने की थी, उन्होंने डिमांड को कम किया। और बी बी के लिए 2 केजी खरीदना था तो 2 खरीदा, सी ने 3 खरीदा। ऐसे ही जैसे जैसे अपना प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे इन लोगों का डिमांड बढ़ रही है। देखो ए ने 2 केजी खरीदा, बी ने 3 खरीदा, सी ने 4 खरीदा, फिर उन्होंने क्या किया, 3 केजी ए ने खरीदा, 4 केजी बी ने खरीदा, 5 केजी सी ने खरीदा। ऐसे किए हमने। अभी हम इन तीनों को क्या किए, प्लस कर दिए, तो ये टोटल डिमांड हो गया अपना, ये टोटल डिमांड। अभी हम लोग इसी को ना ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट ग्राफ में बोली, एक्स एक्सिस हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस प्राइस ऑफ कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम कौन सा डिमांड लेंगे, टोटल डिमांड को लेंगे, क्योंकि ये मार्केट है तो हमने ए प्लस बी प्लस सी कर दिया तो 6 आए, तो ये टोटल डिमांड जो है ना इसको लेंगे। और अभी हमने यहाँ पे डिमांड कहाँ से लिया, 3 3 2 6 9 12 15 18। अभी हम इनको ना रिप्रेजेंट करेंगे। अभी 50 डिमांड पे अपना टोटल डिमांड कितना था, 6 था। नाइन किस पे हुआ, 40 पे। 12 किस पे हुआ, 30 पे। और 15 किस पे हुआ, 20 पे। और 18 किस पे हुआ, 10 पे। ये अपना डीडी है, मतलब डिमांड कब है। इसको भी देखो डाउनवर्ड स्लोप ही हो रहा है बट लेफ्ट टू राइट हो रहा है। ये देखो डाउनवर्ड जा रहा है, गिरे जा रहा है। तो ये अपना हो गया डिमांड का स्केड्यूल और ग्राफ। ये एक्टिविटी मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि एग्जाम में ना पूछते, या तो आप लोगों को डिमांड स्केड्यूल दे दिए होंगे और बोलेंगे ग्राफ को प्लॉट करो, या फिर डिमांड स्केड्यूल का कुछ नंबर्स दिए होंगे और बोलेंगे बाकी का आप फिल करो। ये एक्टिविटी क्वेश्चन एक जरूर आता है एग्जाम में, तो प्लीज अच्छे से करना। इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड क्या है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।